कोई कुकर्म करने घर में जाएंगे तो आपको माला लेके स्वागत नहीं होगा। 2 बजे में आप कुकर्म करने गए थे, वहाँ पर आपकी मृत्यु हुई, तो इसके लिए जो है सो आप जिम्मेदार हैं, दुनिया जिम्मेदार नहीं है। रात में ज़बरदस्ती किसी के घर में घुसेंगे, कुकर्म करेंगे तो और वो अपने आप को बचाने के लिए या अपने संपत्ति को बचाने के लिए किसी को जान भी लेना पड़ता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है और उसी कैटेगरी में ये केस जाएगा। क्यों अब तक के पूरे प्रकरण में लग रहा है कि ये जो मामला है एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। ये कोई और जो लोग भी जेल में है वो पूरी तरह से निर्दोष हैं। बेवजह निर्दोष लोगों को जेल में जाना पड़ा है। मां लक्ष्मी एंड सन्स एवं वैभव लक्ष्मी ट्रेडर्स, जहां पे आपको मिल रहा है घर बनाने की कुल सामग्री एवं फेवर ब्लॉक, फ्लाइसेस, ईंट ब्रिक्स, कंक्रीट पोल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें नवल किशोर चौक एवं पेट्रोल पंप के बीच में, केसरिया रोड, साहेबगंज। हमारे यहाँ सबसे सस्ता और सबसे अच्छा मिलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी जंक्शन। मैं हूं आपके साथ कैफी। इस वक्त पटना हाई कोर्ट के गेट नंबर 4 के बाहर खड़े हुए हैं और हमारे साथ चर्चित अधिवक्ता है शिवनंदन भारती जी। और आजकल एक मुद्दा चल रहा है जिसे पूर्व में भी हमने दिखाने की कोशिश किया है कि जिस तरीके से छोटू और आरती के विषय में काफ़ी अच्छे ढंग से जो है कि बता रहे हैं शिवनंदन भारती, और इस वक्त हमारे साथ है। इन्हीं से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि अब जो है कि इस केस को किस तरीके से देख रहे हैं। और लोगों का ये सवाल बना हुआ है कि आरती को जो है कि मतलब कानून की तरफ ले जाने के चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं। मतलब लोगों का ये भी देखिए, सबसे बड़ी बात कि जब एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक एडवोकेट, जिम्मेदार एडवोकेट होने के नाते, कि जिन लोगों को भी मुझे लगता है कि अन्याय हुआ है और जो दोषी हैं उनको न्यायालय में भी हम लोग उसको सामने लाते हैं, न्यायपालिका के सामने, कि ये गलत है। तो ये जो घटना है ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और एक लड़का और एक लड़की के गलत डिसीजन के वजह से दोनों परिवार बर्बाद हुआ है। एक तरफ छोटू का परिवार जो गम में है छोटू के मौत का, और दूसरे तरफ आरती के पिताजी जिसने अपना इज्जत खोया, जिसने अपनी बेटी को खोया, जो अपने घर में डकैती हो गई और वो जेल चले गए, पूरा परिवार छिन्न भिन्न हो गया। तो यहाँ एक तरफ एक ने बेटा को खोया और एक तरफ दूसरा पक्ष जो है उसने सब कुछ खो दिया। तो इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है, किसके गलती का ये नतीजा है कि ये चीज़ हुआ है, ये तो लोगों के समक्ष और न्यायपालिका के समक्ष आना चाहिए। उसके लिए ही मैं प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से रात को 10-11 बहुत हो जाता है रोडों पे टहलना, लेकिन 12 बजे के बाद किसी के घर में जाना क्या छवि दर्शाता है? देखिए, हमारे कानून में जो बात है वो 10 बजे, 11 बजे, 2 बजे को नहीं माना है। उसने कहा कि आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज, एक टर्म यूज़ किया, यानी कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले, यानी कि शाम का वक्त और सुबह में सूर्य जब तक नहीं होता है उस टाइम में यदि के घर में यदि कोई घुसता है, हाउस ब्रेकिंग एट नाइट, तो ऐसे परिस्थिति में प्राइवेट डिफेंस का मामला बनता है और वो अपने आप को बचाने के लिए या अपने संपत्ति को बचाने के लिए किसी को जान भी लेना पड़ता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है और उसी कैटेगरी में ये केस जाएगा। क्योंकि रात को 2 बजे की जो घटना आप लोग बता रहे हैं वो घटना का उसी समय में जो जिक्र हुआ है वो हाउस ब्रेकिंग एट नाइट है। रात में ज़बरदस्ती किसी के घर में घुसेंगे, कुकर्म करेंगे, तो जो सोशल एक रिएक्शन होगा उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये बात की गई है। एक और बात निकल कर सामने आ रही है, काफ़ी आप लोगों का वीडियो भी वायरल हो रहा है, शादी से पहले प्रेग्नेंट होना, वो कानून में क्या दर्शाता है? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चूँकि रेप पीड़िता सब जो हो जाता था या कोई लड़की को शादी का झांसा देके यदि कोई शारीरिक संबंध बने और वो प्रेग्नेंट हो जाती थी तो वो जब एबॉर्शन कराने जाती थी तो डॉक्टर मना करते थे कि एबॉर्शन कराना अपराध है। तो ऐसे लोगों के साथ बहुत अन्याय हो जाता था। तो उसमें माननीय न्यायालय ने कहा कि नहीं, कुंवारी भी लड़की है और यदि वो इस तरह रेप पीड़ित है या अन्य चीज़ है तो वो यदि प्रेग्नेंट कराए तो उसका कानूनी अधिकार, उसको ये कह के नहीं हटाया जा सकता कि आप शादीशुदा नहीं है। तो उस परिस्थिति के अनुसार, उस केस के फैक्ट के अनुपालन में इस तरह का बात कहा गया। वो जनरलाइज नहीं किया जाए, इसका मतलब ये लाइसेंस नहीं देता कि पहले आप प्रेग्नेंट हो जाइए तब आप शादी कीजिए। इसका गलत व्याख्या किया जा रहा है। जो लोग भी कह रहे हैं वो कानून के उस संदर्भ में, जिस संदर्भ में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उस केस के परिस्थिति के अनुसार उसका निर्णय आया है। ये जनरल नहीं कहा कि पहले, अभी देखे समाज में कि पहले लड़की बच्चा पैदा कर देगी तब शादी होगा, कुंवारी लड़की का पहले, इसका मतलब तो नहीं कि लाइसेंस दे दिया। वो एक खास परिस्थिति के संदर्भ में माननीय सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी था वो। अच्छा, एक और सवाल है, जिस तरीके से आरती और छोटू के बीच में जो सिस्टम और जो
घटना हुआ उसका जो है कि कहीं ना कहीं कोल्ड डिटेल्स या फिर किसी भी तरीके का कोई अब तक जांच सामने निकल कर रहा है, क्योंकि आप उस केस के हैंडल कर रहे हैं। दरअसल ये है कि इन्वेस्टिगेशन का जो पार्ट होता है, एफआईआर करने के बाद आईओ जो है अनुसंधान कर रहे हैं, और अनुसंधानकर्ता का अपना एक कर्तव्य बनता है कि वो जो भी बात करेंगे, जो भी वो साक्ष्य को इकट्ठा करेंगे, वो न्यायालय के समक्ष रखेंगे और न्यायालय उस चीज़ को देखेगी। इसीलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो, अनुसंधानकर्ता क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ों का जो है सो अभी यदि वो लीक हो रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है, और उसके क्रेडिबिलिटी पर जो है सो फिर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इसीलिए उस चीज़ पर ये कहना कि अभी क्या कर रही है पुलिस, कहाँ क्या की, ये सब जाँच अभी जाँच का विषय है, वो कर रही है। चार्जशीट वो कोर्ट में जमा करेगी, उसके बाद हम लोग देखेंगे। इस केस को आपने लिया है, किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, क्या लग रहा है अब तक के पूरे प्रकरण में लग रहा है कि ये जो मामला है एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। ये कोई, और जो लोग भी जेल में हैं वो पूरी तरह से निर्दोष हैं। बेवजह निर्दोष लोगों को जेल में जाना पड़ा है। 2 आदमियों की गलती की वजह से एक आदमी की मृत्यु हुई, और दूसरी जो लड़की अभी इतना बड़ा प्रवचन दे रही है, उसके गलती की वजह से उसके माँ बाप जेल में हैं। तो उन्हीं के घर से तो बरामद हुआ था ना सर? लाश बरामद, आपके घर में हम लाश मार के फेंक दे तो आप दोषी हो जाएंगे? आपके घर में आके कोई सुसाइड कर ले रात में तो आप दोषी हो जाएंगे? दादी उसकी कह रही है कि जो है कि थप्पड़ चलाया भी गया था। तो वही तो करे, रात में कोई घर में घुसा, एक थप्पड़ मारे, उसको रूम में बंद कर दिया, वो उसको डर हो गया, वो हदस के मर गया, तो अपराधी थोड़े हो गए। इसी बिंदु पर अनुसंधान चल रहा है कि उसकी मौत कैसे हुई, और मौत हुई भी तो भी हम तो बोला कि आपको हाउस ब्रेकिंग एट नाइट, आप कोई कुकर्म करने घर में जाएंगे तो आपको माला लेके स्वागत नहीं होगा। 2 बजे में आप कुकर्म करने गए थे, वहाँ पर आपकी मृत्यु हुई, तो इसके लिए जो है सो आप जिम्मेदार हैं, दुनिया जिम्मेदार नहीं है। चलिए, हमारे साथ शिवनंदन भारती जी थे और इन्होंने अपना प्रतिक्रिया, क्योंकि ये केस को हैंडल कर रहे हैं, तो इन्होंने बताया।